हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो एक क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में पूरा कंप्लीट एक क्वेश्चन था वो किया, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चे। उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने करनी है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपने बार बार चीजों के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन किस तरीके से बनाते हैं हम सीखते हुए आ रहे हैं। चेंज इन पीएसआर से हमने स्टार्ट किया था, फिर हमने एडमिशन पढ़ा, रिटायरमेंट पढ़ लिया, तो हम सीखते हुए आ रहे हैं। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं, हर एक चैप्टर में सेम कहानी चल रही है। बैलेंस शीट के रिगार्डिंग सेम कहानी चल रही है। तो मामला डिफरेंट तो कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी बातें हैं, टेढ़ी मेढ़ी जो बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है और चीजें आपने करनी है बच्चे, ठीक है। आज इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, इसी टॉपिक को। और इस टॉपिक में एक एंट्री वाला क्वेश्चन, जहां पर हमें कंप्लीटली एंट्रीज करनी है। वी विल पुट ऑल दी एंट्रीज रिगार्डिंग द रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिगार्डिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट, बैलेंस शीट, वटएवर जो भी हम लोग करते हैं ना, उन सारी बातों की एंट्रीज करेंगे। अगर एक बंदा रिटायरमेंट ले तो एंट्रीज के थ्रू हम किस तरीके से काम करेंगे, ये आज हम सीखने का काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए, एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आप देखें, कहता है आपसे दैट एन, एस एंड जी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो of 2:3:5 on 31st March 2016. The balance sheet was as under. क्रेडिटर आपको दे रखे हैं 1,65,000 के, जनरल रिजर्व आपके पास है 90,000 रुपए के, कैपिटल आपके पास है, कैश आपके पास है एसेट साइड, डेटर आपके पास है 1,35,000 के, प्रोविजन है 15,000 का, स्टॉक है, मशीनरी है, पेटेंट्स है, बिल्डिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है आपका 75,000 का। जी रिटायर ऑन दी अबव डेट एंड इट वाज एग्रीड दैट। जी रिटायरमेंट लेता है फर्म से, और कुछ कंडीशंस हैं। पहला है, डेटर ऑफ ₹6,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन द डेटर फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट विल बी मेंटेन। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसके ऊपर अच्छे से काम करिएगा और कोशिश करिएगा कि आपको ये कंठस्थ हो जाए, ठीक है बात। द नेक्स्ट देखिए, पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ एंड स्टॉक, मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5% लिखा हुआ है। and recorded creditor of ₹30,000 will be taken into the account, and an SG S will share the future profit in the ratio 2:3. Goodwill of the firm on G's retirement was valued at ₹90,000. Pass necessary journal entries for the above transaction in the books of the firm on G's retirement. हमें अल्टीमेट लेवल पे इस क्वेश्चन के अंदर सारी की सारी एंट्री करनी है बच्चे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में हमेशा जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, तो वहां पे रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाने को ही आए ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार एंट्रीज की रिगार्डिंग भी कहानी आती है, तो हमें एंट्रीज भी आनी चाहिए, ठीक है बात। तो हम क्वेश्चन को ब्रेक करते हुए बहुत हौले हौले समझें चीजों को। क्वेश्चन देखो, अभी भी आपको फ्लैश है। जब भी हम एंट्रीज करने बैठे ना, तो एंट्री करते वक्त हम एक बात ध्यान रखें कि हमारी बैलेंस शीट में कोई ऐसा आइटम तो नहीं है जो हम अमंग द पार्टनर्स हमको बांट देना चाहिए, या कोई ऐसा आइटम तो नहीं है जो हमें फ्रॉम द पार्टनर्स रिकवर करना चाहिए। आप लाइबिलिटी साइड आए, लाइबिलिटी साइड आपको जनरल रिजर्व का बैलेंस दिख रहा होगा 90,000 रुपए, आपके पास जनरल रिजर्व के फॉर्म में 90,000 रुपए है, ठीक है। और इस जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग हमने एडजस्टमेंट में कोई पॉइंट नहीं पड़ा, यानी ये 90,000 रुपए अमंग द पार्टनर्स हमको बांटना है, ठीक है बात। और फिर बात करें हम एसेट साइड, देखें आप, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आपको गिवन है 75,000 का, ये भी हमको फ्रॉम द पार्टनर्स रिकवर करना है। तो जब भी आप एंट्री करने बैठे हैं या क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे हैं, कुछ भी, तो आपको हमेशा अपनी बैलेंस शीट से स्टार्ट करना है, ठीक है। चलिए, एक बार हम तोड़कर बहुत इजी फॉर्म में क्वेश्चन को समझते हैं, और थोड़ा सा टाइम लेंगे बेटा। एंट्री आपको समझानी है, मतलब आप एक क्वेश्चन आज करो, इसके बाद आप हर एंट्रीज हर क्वेश्चन की कर पाओ, इतना कॉन्फिडेंस आपके साथ बूस्टअप कर रही है, पूरी मैं कोशिश करूंगा। देखें, हमारे पास तीन पार्टनर है, एन, एस, जी। जी मैंने राइट से सर्कल किया है। जी आपका एक्चुअली रिटायरमेंट ले रहा है, जिसकी शेयर है फिलहाल 5/10, ठीक है। 2 + 3 + 5 विल बिकम 5/10। मैंने कहा कि जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो हमें स्टार्ट कहां से करना है, फ्रॉम द बैलेंस शीट। देखें, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व हमारे पास है 90,000 रुपए, और जनरल रिजर्व अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो हर एक चैप्टर में बांट दिया जाता है, वो चाहे रिटायरमेंट हो, डेथ हो, एडमिशन हो, चेंज इन पीएसआर हो, ठीक है। तो एंट्री इसकी क्या होती है बच्चे, एंट्री इसकी होती है बच्चे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। हमने डेबिट किया विथ ₹,
दैट इज 90,000, ठीक है, हमने डेबिट किया विथ रुपीज 90,000, ठीक है बात। किसमें बटना है भाई? ओल्ड पार्टनर्स, NSG, तीनों के तीनों पार्टनर आपके क्या हैं? ओल्ड हैं। तो हम लिखेंगे टू एंस कैपिटल अकाउंट, एंस कैपिटल अकाउंट टू एसेस कैपिटल अकाउंट, ठीक है बात, और टू जीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर बात। अब 90,000 हमको बांटना है बच्चे, और 90,000 बांटने का तरीका क्या होगा? 90,000 लिखेंगे, इनटू करेंगे 2:3:5, ऐसे बांटा है मैंने शॉर्ट में। 2 + 3 + 5 विल बिकम 10, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो ये बचा आपका 9,000, तो 9 2 18, तो एक को मिले 18,000 रुपए, 9 3 27, अगले को 27, 9 5 45, अगले को 45,000। नरेशन आप लोग लिखिएगा, बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो, ठीक है, बात समझ में आई? चलिए बात क्लियर हो गई होगी। लाइकवाइज प्रॉफिट एंड लॉस हमको दिया है 75,000 रुपये एसेट साइड। अब आपको एसेट साइड 4 नाम दिए जाते हैं। जब भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने बैठे तो देखें 4 नाम अगर हमको दिए होंगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस एक एसेट साइड की मैं बात कर रहा हूं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये अगर आपको 4 नाम दिए हों तो आप कन्फर्म तौर पर मान के चलिए कि ये लॉस को इंडिकेट कर रहे हैं, और लॉस को अमंग द पार्टनर्स रिकवर करना होता है या फ्रॉम द पार्टनर्स रिकवर करना होता है, ठीक है। रिकवरी की एंट्री क्या होती है बच्चे? पार्टनर्स विल ऑलवेज गोस टू डेबिट साइड, है ना। और दिस आइटम, 4 जो आइटम मैंने बताया आपको, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर एंड आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये 4 अगर हम आपको दिए लॉस है, लॉस के तरह इनको ट्रीट करें। इन चारों कंडीशन में पार्टनर्स आपके डेबिट जाने वाले हैं और ये आइटम आपके क्रेडिट जाने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे एंस कैपिटल अकाउंट, ठीक है बात, लिखेंगे एंस कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट जाएगा बच्चे, एंड एसेस कैपिटल अकाउंट आपका ऑल्सो विल गोज टू डेबिट साइड। और बात करें जी की, तो जीज कैपिटल अकाउंट विल ऑल्सो गोज टू डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारी एंट्री होगी, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये आपकी लॉस की एंट्री है। जो 4 मैंने आपको नाम बताए उन सब में पार्टनर्स विल गोज टू डेबिट साइड और वो चारों के चारों नाम क्रेडिट जाएंगे, ठीक है बात। तो ये कितना है बच्चे? ये आपका है 75,000 रुपये। तो 75,000 का लॉस आपको हुआ। अगेन 75,000 को आप लोग कैसे बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो आपके पास 2:3:5 है, अपॉन 10 कैंसिल होगा, तो ये 7,500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आएगा एस के हिस्से में। 7,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो वो आएगा जी के हिस्से में। सॉरी, अच्छा थोड़ा सा गलत बता दिया। 7,500 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो वो आएगा एन के हिस्से में। 7,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो वो आएगा एस के हिस्से में। 7,500 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो वो आएगा जी के हिस्से में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ये मल्टीप्लाई करके आप देखें कितना कितना आपका आ रहा है, ठीक है। कंडीशन तो पहला आ रहा बच्चे आपका 15,000 रुपए, ठीक है, मैंने करके रखा हुआ है। 15,000 रुपए पहले का आ रहा है, और अगले का आपका है बच्चे 22,500, और अगला आपका है बच्चे 37,500, ठीक है बात। तो ये इतना इतना अमाउंट इन लोगों के हिस्से में आ रहा है। तो हमें हमेशा अपनी बैलेंस शीट में देखना है, अगर कोई आइटम बांट देने लायक है तो बांटना है, और अगर किसी की रिकवरी करनी है तो बेटा उसकी रिकवरी आपको करनी पड़ेगी। तो ये बात बहुत ध्यान से, बहुत शिद्दत से आपको सीखते हुए चलनी है, ठीक है बात। इतनी बात आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। फिर हमारे पास जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग एडजस्टमेंट हैं, उनके ऊपर हम लोग बात करते हुए चलें, ठीक है। बता आपको सारे दिए कि क्या क्या एडजस्टमेंट है, मैंने लिखे कुछ ही हैं, हम धीरे धीरे को करते हैं, जगह का थोड़ा सा इशू है बच्चे। पहला जो आपका एडजस्टमेंट है, आप बहुत इंपॉर्टेंट ये एडजस्टमेंट होने वाला है, एक बार इसको ध्यान से समझें और कोशिश करें कि आपको आ जाए। ये एडजस्टमेंट कई बार क्लैश होता है हर एक चैप्टर में, और इंपॉर्टेंट है अपनी जगह पर, ठीक है। तो हमारे पास वो क्या है, लिखा है कि 6,000 रुपए के जो डेटर्स हैं, दे आर नाउ बेड डेट्स, ठीक है, दे आर नाउ बेड डेट्स। 6,000 के हमारे डेटर्स जो है वो कैसे प्रूफ हो गए? बेड प्रूफ हो गए, ठीक है। तो हमें एक नया प्रोविजन क्रिएट करना है, हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है ऑन द डेटर्स 5%। हमें 5% अपने डेटर्स का नया प्रोविजन क्रिएट करना है। अब मजे की बात हमें क्या दे रखी है, डेटर्स हमारी बैलेंस शीट में 1,35,000 के हैं, दिखा आपको, और उसमें पीबीडी ऑलरेडी बना रखा है 15,000 रुपए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीचे एक और लाइन लिख दी कि भैया 6,000 के जो डेटर है वो बेड प्रूफ हो गए,
और हमको अपने डेटर्स पर 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है, ये हमको बात कही है। मतलब ये जो प्रोविजन है पहले से बना के जो रखा हुआ है दैट इज ओल्ड प्रोविजन, और जो हम अब बनाएंगे दैट विल बी न्यू प्रोविजन। तो इनका एक अनोखा ट्रीटमेंट है। 11th में आपने सीखा होगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट था, वहां पर था सारा मामला। हाल फिलहाल नहीं सीखा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो आपके पास क्या हुआ, आपने पीबीडी के फॉर्म में 15,000 रुपए रिजर्व रखा हुआ था, ठीक है, समझे बात को मेरी। आपने पीबीडी के फॉर्म में 15,000 रुपए ऑलरेडी रिजर्व रखा हुआ था, ठीक है बात। और आपके पास 1,35,000 के डेटर्स थे, ठीक। और इन डेटर्स पर आप 15,000 के जो डेटर्स हैं उन पर डाउट करते हो। आपके पास 1,35,000 के डेटर्स हैं, लेकिन आपको 15,000 के डेटर्स पर डाउट है कि ये लोग पैसा नहीं पे हमें करेंगे, इसलिए हमने प्रोविजन क्रिएट कर दिया, ठीक बात। अब जब आपने क्रॉस चेक करी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, आपने चीजें क्रॉस चेक करी, तो क्या सामने निकल कर आया कि अरे 6,000 के डेटर तो बुरे हैं भाई, वो तो नहीं आएंगे पैसे। तो ठीक हो गया, अगर 6,000 के डेटर्स बुरे हो गए तो अब एक 35 के डेटर थोड़ी बचे हुए। आपके पास एक 35 के डेटर थे हालांकि, लेकिन अगर मैं कंफर्म तौर पे कह दूं कि भाई आपके 6,000 के डेटर बिल्कुल पूरे हैं, इनसे पैसे आपके नहीं आएंगे, तो आपके पास डेटर्स एक्चुअली अब नाउ जो बचे वो 1,29,000 के बचे। क्लियर है बात। आपके पास 1,29,000 के डेटर बचे ना, इनका हमको 5% नया प्रोविजन क्रिएट करना है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है बात। आपके डेटर्स 1,35,000 के थे, पीबीडी आपने 15,000 रुपए किया था। पीबीडी का मतलब हुआ आपको डाउट है कि 15,000 के ऐसे डेटर होंगे जो पैसा नहीं देंगे, लेकिन जब आपने क्रॉस चेक किया ना तो आपको पता चला कि भाई 6,000 के डेटर ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं देंगे, ये तो प्रूफ हो गया कि ये बैड है। तो आपके पास 1,29,000 के डेटर बचे, इनका आपको 5% निकालना है, दैट विल बी द न्यू प्रोविजन। वो क्या होगा, आपका नया प्रोविजन होगा बच्चे। आ रही है बात समझ में, वो आपका नया प्रोविजन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान में रखें। तो देखिए कितना निकल रहा है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हुए, 5 0 0, 5 9 0 45, कैरी 4, 2 10 4 और 5 6, तो ये आ रहा है 6450। ये आपके नए प्रोविजन आ रहे हैं, ठीक है, ये आपका न्यू पीबीडी। अब आप देखें, आपने रिजर्व किया था 15,000 रुपए, आपको डाउट था 15,000 लोगों पे, तो आपने इसलिए 15,000 रुपए सेव कर दिए अपने लिए, ताकि अगर फ्यूचर में लॉस भी हो तो मैं रिकवर कर पाऊं। रिकवर करिए, 15,000 की आपका रिजर्व है पीबीडी के फॉर्म में, 6,000 के हो गए बुरे। तो अब आपके पास अगर 15 से इसको रिकवर भी कर लेते हैं तो आपके पास बचता है 9,000 के, आपका पुराना रिजर्व बचता है 9,000। जब आपने नया प्रोविजन क्रिएट किया, वो भी आपका 6450 आ रहा है, 6450। इतनी ही नीड है, अब इतना ही आपको नीड है 6450 का, 9 का नीड थोड़ी है। आपके पास अभी भी रिजर्व के फॉर्म में 9,000 पड़े हुए हैं, लेकिन आपको जो नया प्रोविजन करना है वो इतना ही करना है, ठीक है। लेकिन आपने ऑलरेडी कितना कर रखा है, 9,000 रुपए काटने के बाद भी, तो आप अभी भी फायदे में हैं। फायदे में कितना है, 9 से 4 गया तो 5 और यहाँ 8 से 2 गया, तो यानी 2550 के फायदे में है बच्चे। आप समझ में आई बात, आप 2550 के फायदे में हैं, ठीक है बात। इस बात को समझें, पॉज लें, दोबारा भाई मैं तो आप ही के हाथ में हूं, आप थोड़ा सा बैक करके फिर समझे बात को। मैंने जो आपको बताया ना बच्चे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर बता दे रहा हूं। पीबीडी आपने 15,000 रुपए क्रिएट किया था ऑलरेडी, ठीक है। इस 15,000 में से आप जरा 6 को रिकवर करिए, कितना बचा, 9 बचा ना आपके पास अभी पीबीडी, बिल्कुल। लेकिन आपसे क्वेश्चन कहता है कि आपको नया प्रोविजन क्रिएट करना है 5% ऑन द डेटर्स। जो डेटर होंगे भाई, मैं डेटर, अब डेटर तो हमारे पास 135 के थे, लेकिन 6 के तो पूरे हो गए ना यार। अब तो 129 बचा, तो 129 का जो नया प्रोविजन बन रहा है वो 6450 बन रहा है। मतलब आपको इतना रिजर्व करने की नीड है, लेकिन आपने अपनी लॉस रिकवर करी 6,000 की, फिर भी आपके पास 9,000 रुपए एज अ रिजर्व बचे हुए हैं। आपको करना कितना है, सिर्फ इतना ही तो करना है। तो इन दोनों का डिफरेंस अभी आपका फायदा होगा। आई बात समझ में। तो ये जो 2550 है, अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं ना, तो हम 2550 को बाई साइड लिखते हैं, एक बात। दूसरा, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना अपनी, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, अपनी बैलेंस शीट में हम क्या माइनस करेंगे, 1,29,000 में से 6450 को लेस करके फिर बाहर दिखाएंगे। एक 35 डेटा है ही नहीं हमारे पास, ठीक। 129 के लिखेंगे, लेस करेंगे पीबीडी, 6450 जितना बैलेंस है वो बाहर लिखेंगे। हालांकि यहाँ हमें बैलेंस शीट तो नहीं बनानी, या रिवॉल्यूशन अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो नहीं बनाना, हमें यहाँ एंट्रीज करनी है, ठीक है बात। एंट्री देखो अब इसकी, है ना, तो एंट्री मैंने कर दी है,
एंट्री हम किस तरीके से करेंगे वो आप देखो। एंट्री में क्या होगा ना बेटा, पीबीडी अकाउंट डेबिट, यानी जो पुराना जो पीबीडी है ना वो तो अब रहेगा नहीं, क्योंकि आपको नया पीबीडी बनाना है। अगर नया पीबीडी बनाना है तो पुराने वाले का तो वजूद खत्म करना पड़ेगा। अब जो पीबीडी आप दिखाते हो ना एसेट साइड लेस करके, एक्चुअल में उसका बैलेंस बच्चे क्रेडिट होता है, तो इसलिए उसको डेबिट करेंगे आप। पीबीडी अकाउंट डेबिट किया 15,000 रुपए, समझ में आ रहा होगा। फिर आपके जो बैड डेट्स हैं 6,000 रुपए की, उनकी रिकवरी करनी पड़ेगी। टू बैड डेट लिखा हमने 6,000 रुपए, ठीक है बात। चलिए फिर हमने क्या किया, टू न्यू प्रोविजन, नया प्रोविजन हम क्रिएट कर रहे हैं 6450 का है, मैंने आपको बताया 1,35,000 डेटर्स थे, उसमें से आपने 6 के घटाए, 129 आए, 129 का 5% निकाला, वो आया था 6450, ठीक। फिर मैंने आपको दिखाया कि 2550 का फायदा किस तरीके से हमको हुआ, वो आपका जाएगा टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन जब हमने किया, चीजों को जब हमने रिकाउंट किया तो हमको फायदा नजर आया या फायदा हुआ इसके थ्रू, तो 2550 कहां चले गए बच्चे, रिवैल्यूएशन में, ठीक है। तो ये लिखोगे आप, और हम यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग बैड डेट रिकवर एंड न्यू प्रोविजन क्रिएटेड, ये इसकी नरेशन आएगी बच्चे, ठीक है। चौथी एंट्री देखते हैं। तो यहां तक का काम हुआ। बी वाला पॉइंट हमारा क्या कहता है, हमसे कहता है कि पेटेंट्स रिटर्न ऑफ कंप्लीटली, आपके जो पेटेंट्स हैं, आपके जो एसेट्स है पेटेंट के फॉर्म में, उनको कंप्लीटली रिटर्न ऑफ कर दिया गया है, मतलब उनको बुक्स से गायब कर देना, उनको हटा देना है। तो ठीक है भाई, पूरा पूरा अगर राइट ऑफ करोगे तो लॉस है, अगर एसेट्स को राइट ऑफ करोगे तो लॉस है भाई, एक लॉस। फिर कहता है स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग, स्टॉक भी, मशीनरी भी और बिल्डिंग भी रिड्यूस बाय 5%, ये सारे के सारी स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग रिड्यूस बाय 5%, इन सबको रिड्यूस करना है 5% से। अल्टीमेटली एसेट्स की अगर बात करूं तो पेटेंट्स के फॉर्म में आपको लॉस हो रही है, स्टॉक के फॉर्म में आपको लॉस हो रही है, मशीनरी की फॉर्म में आपको लॉस हो रही है, बिल्डिंग के फॉर्म में आपको लॉस हो रही है, ठीक है। तो सारी लॉसेस एक साथ इनकी आप एंट्री करेंगे, ठीक है। एक बात और देखें, जो बी के बाद सी वाला पॉइंट है, थर्ड वाला जो हमारा पॉइंट है, वहां पे लिखा है एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स हैं 30,000 के जो रिकॉर्ड नहीं थे, 30,000 के क्रेडिटर्स रिकॉर्ड नहीं थे, उनको दोबारा रिकॉर्ड करना है। मतलब आपको एक नई लायबिलिटी पैदा करनी है, और अगर अब नई लायबिलिटी मेरे सर पर आ जाए तो जिम्मेदारी बढ़ जाएगी ना, तो लॉस मुझे हो गया, तो ये भी लॉस है, ठीक है। एक 30,000 के क्रेडिटर जो रिकॉर्ड नहीं थे अभी तक बुक्स में, अब उनको रिकॉर्ड करना है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आपको सब जगह कुल मिलाकर लॉस हो रहा है, और जब भी हमको एसेट्स और लायबिलिटी के थ्रू लॉस हो तो रिवैल्यूएशन खुद को डेबिट करता है, और जिन जिन से लॉस हुई रहती है उनको क्रेडिट करता है। आई होप ये बात, ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। हमें नुकसान कहां कहां हुआ देखते हैं एक बात, ठीक है। पहली बात तो पेटेंट्स को राइट ऑफ करना है कंप्लीटली, तो पहला नुकसान पेटेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो हमारा जब हमको नुकसान होता है तो हम क्या करते हैं बच्चे, रिवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं पहले तो, है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट जाता है जब भी कंपनी को लॉस होता है, ठीक है। अब लॉस किस किस से हुआ, टू पेटेंट्स, पहला लॉस तो हुआ पेटेंट से बच्चे, है ना। तो लॉस हुआ पहला पेटेंट से, क्रेडिट जाएगा। उसके बाद लॉस होता है आपको स्टॉक से, तो स्टॉक जाएगा, ठीक है। और फिर नुकसान होता है आपका टू मशीनरी से, ठीक है बात, टू मशीनरी से आपको नुकसान है। और फिर नुकसान है आपको बिल्डिंग से, ठीक है। तो बिल्डिंग आपका क्रेडिट जाएगा, ठीक है। और ये सारे आपके क्रेडिट चले गए बच्चे, है ना, 1 2 3 4। और एक नुकसान और है टू द क्रेडिटर्स, आपको एक नए क्रेडिटर रिकॉर्ड करने, एक नई लायबिलिटी पैदा हो गई, अगर ऐसा है तो फिर आपको लॉस हो रही है। तो इन बातों से, टू पेटेंट्स, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू बिल्डिंग और टू क्रेडिटर्स, इतने आपको नुकसान है बच्चे, ठीक है बच्चे। तो आप देखें, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट गया और बाकी जिन जिन से नुकसान हुआ क्रेडिट गया। क्या करना है, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, ठीक है, इन सबको रिड्यूस करना है बाय 5%, और पेटेंट्स आपने कंप्लीटली राइट ऑफ करना है। तो पेटेंट्स हमारे हैं 90,000 रुपए के, मैंने लिखा पेटेंट्स क्या के 90,000 रुपए, पूरा का पूरा नुकसान हो गया। फिर हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक आपका है 1,50,000, 1,50,000 का 5% निकालेंगे तो आएगा 7,500, वो कर दिया। फिर मशीनरी है, मशीनरी आपकी 4,50,000 की है, इसका 5% निकाला तो 22,500 आया, वो लिख दिया, ठीक है। बिल्डिंग आपकी 3 लाख रुपए की है आपकी पुरानी बैलेंस शीट में, तो 3 लाख का 5% हुआ 15,000, वो लिखा। और एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर थे 30,000 रुपए के, उनको रिकॉर्ड कर दिया, वो यहाँ लिख दिया। तो इन सबको ऐड किया, 1 2 3 4 5 बातें ऐड करी, लिखी रिवैल्यूएशन के आगे, तो आया 1,65,000 रुपए। आ गई बात समझ में, क्लियर है मुद्दा। तो यहां तक की बात एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मुझे फिर कुछ एंट्रीज ऊपर वाली रफ करनी पड़ेंगे बच्चे, ठीक है। और आपको बहुत ध्यान रखना है एक बात का
कि जनरल रिजर्व के फॉर्म में जो जी है जो रिटायरमेंट ले रहा है उसको 45,000 मिले हैं। मैं आपको बता दूं, ये बात नोट कर लें कि मुझे तो एंट्री रफ करनी पड़ेगी ना, सारी एंट्री एक साथ में नहीं कर सकता, बहुत छोटा सा ब्लैक बोर्ड है, नहीं हो सकती। तो आप ये बात ध्यान रखें कि जी को जनरल रिजर्व के फॉर्म में 45,000 रुपये मिले हैं, एक बात है, और इसी जी से प्रॉफिट एंड लॉस की रिकवरी करी गई है 37,500 रुपए की। ये हमको लास्ट में काम आएगा, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लें आप, फिर मैं आगे बढ़ता हूं बच्चे, ठीक है। देखो अब मैं आपको पहले एक बात बता दूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट है 1,65,000 रुपए से, क्लियर। और ऐसे ही जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा है वो क्रेडिट भी है। एक बार देखो यहाँ पर क्रेडिट है ना, इस वाली लाइन पर क्रेडिट है और इस वाली लाइन पर डेबिट है। और डेबिट का मतलब होता है लॉस, तो ये जो डेबिट है यहाँ तो लॉस है भाई, और ये वाला जो क्रेडिट है यहाँ पर प्रॉफिट है, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखो जरा, प्रॉफिट में हो कि लॉस में हो, 1,65 का आपको लॉस हुआ पड़ा है और 2,550 का आपको प्रॉफिट हुआ पड़ा है, इतना ही तो प्रॉफिट हुआ। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो आपको लॉस हुआ है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो आपका लॉस होगा। और लॉस रिवैल्यूएशन की या प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का पार्टनर्स के मध्य या पार्टनर्स के बीच बांटा जाता है। यहाँ लॉस है तो उस लॉस की रिकवरी हम फ्रॉम द पार्टनर्स करेंगे। लॉस की अगर हम एंट्रीज की बात करें तो क्या होगा, पार्टनर्स सारे के सारे डेबिट जाएंगे और रिवैल्यूएशन क्रेडिट जाएगा, ठीक है बात। इन दोनों का डिफरेंस आपको करना है, 1,65 मतलब 1,65,000 से माइनस करना है आपको 2,550। तो जो भी वैल्यू आएगी वो एज अ लॉस बढ़ेगी पार्टनर्स में, उसमें पार्टनर्स डेबिट जाएंगे, ये रिवैल्यूएशन क्रेडिट जाएगा। वही एंट्री हम करने वाले हैं, ठीक है बात। तो बच्चे देखो रिवैल्यूएशन की जो लॉस की जो एंट्री है ना, रिवैल्यूएशन की जो लॉस की एंट्री है मैंने कर दी है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा आपका। तो रिवैल्यूएशन की लॉस कैसे निकाली भाई, आपको डेबिट आपने किया था रिवैल्यूएशन 1,65,000 से पहले और क्रेडिट आपका 2,550 से हुआ, तो दोनों का डिफरेंस आता है बच्चे 1,62,450। ये आपका नुकसान है। और नुकसान अमंग द पार्टनर्स किस तरीके से हम लोग बांटते हैं, सारे के सारे पार्टनर्स डेबिट जाते हैं और जिस नुकसान की रिकवरी हम फ्रॉम द पार्टनर्स कर रहे हैं वो क्रेडिट जाता है। तुमने एंट्री करी एंड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 1,62,450। कहां से आया, 1,65 से माइनस किया है 2,550 को। अब ये जो 32,490, 39,735, 81,225 रुपए आए हैं ना पार्टनर्स के हिस्से में, ये कहां से आया, तो 1,62,450 को आपने मल्टीप्लाई किया है 2/10, 3/10, 5/10, ठीक है। इनसे करके आपके इतना हिस्सा आया है, तो आप लिखेंगे बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दी ओल्ड रेशियो। आई बात समझ में, ये आपकी बात रहेगी। अब अगला जो एडजस्टमेंट है रिगार्डिंग द गुडविल है कि भाई जो गुडविल है फर्म की वो 90,000 रुपए है। अब हमको पता है भाई रिटायरमेंट के केस में क्या होता है, जो बंदा रिटायरमेंट ले रहा होता है उसको गुडविल मिलती है और जो गेन करते हैं वो गुडविल देते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या है देखो, एन और एस रिमेनिंग पार्टनर्स है, इनका नया रेशियो 2:3 है, इनका न्यू रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में 2:3 है। पहले क्या था 2:3, अभी भी क्या है 2:3। मतलब क्वेश्चन आपको घुमा रहा है, आपको यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना, आप गेन निकालने बैठ रहे हो कि भाई न्यू माइनस ओल्ड, तो गेन निकलता है तो आप न्यू में से ओल्ड को लेस कर रहे हो फिर गेन निकाल लो, कोई मतलब नहीं है उस बात का। अगर पुराना 2:3 है और नया भी 2:3 है तो इसका ये मतलब है ना, जब ये कहानी सेम होती है ना तब इसका ये मतलब होता है कि भैया गेन भी सेम है। ऐसा कब होता है, जब जाने वाला बंदा जा रहा है लेकिन उसका शेयर कौन ले रहा है नहीं पता होता, तो बचा हुआ शेयर होता है वही नया माना जाता है, वही गेन माना जाता है। तो यहाँ देखो यहाँ कौन सा नया चमत्कार हो रहा है, 2:3 अभी भी नया है, पहले भी 2:3 था, तो इसका मतलब हुआ गेन भी यही है 2/3, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखोगे, मैं आपको थ्योरी बता दे रहा हूँ, आप लिखोगे, ठीक है, जी को मिलेगा ना 90,000 में से, तो लिखोगे जीज, पहले सबसे पहले तो लिखना है आपने वर्किंग नोट में गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 90,000। प्लीज ये वर्किंग नोट में करें आप लोग, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 90,000। फिर लिखेंगे जीज शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू 90,000 इंटू 5/10, उसका शेयर ओल्ड वाला 5/10 है बच्चे, ठीक है। तो इस तरीके से इस बंदे को मिलता है अल्टीमेटली 45,000 रुपये, ठीक है। इसको कितना मिलता है, इसको मिलता है आपका 45,000 मिलता है, किसको, जी को। अच्छा कंट्रीब्यूट कौन करेगा, जो लोग वहां पर हैं, तो लिखोगे अगले लाइन में एंड्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है, एंड्स कंट्रीब्यूशन इन द गुडविल दैट विल बी 45,000 इंटू 3/5, ठीक है। 3/5 कहां, सॉरी 2/5, नॉट 3/5, 2/5, ठीक है। ऐसे लिखोगे एसेस कंट्रीब्यूशन, तो एस का कंट्रीब्यूशन निकालने हम क्या करेंगे बच्चे, सेम कहानी, 45,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके गेन से, उसका गेन कितना है 3/5 का उसका गेन है, तो लिखेंगे 3/5। तो ये कटेंगे अगर हम 5 9 जार 45, तो 9 2 जार 18, तो इस बंदे को देने हैं 18,000, ये कट रहा है तो 5 9 जार, तो इसको देने हैं 27,000। आगे बात समझ में, एन 18,000 देगा और एस
27,000 देगा और जी 45,000 रिसीव करेगा। तो जो रिसीव करेगा वो क्रेडिट जाएगा और जो देंगे वो डेबिट जाएंगे। तो लिखेंगे अगली एंट्री में, छठी वाली एंट्री में, एंड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, एंड्स कैपिटल अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे बच्चे। और एसेट्स कैपिटल अकाउंट ऑल्सो, एसेट्स कैपिटल अकाउंट अगेन आपका डेबिट जाएगा। अमाउंट है एक का 18,000 और एक का है 27,000। ठीक है बात। टू करेंगे हम लोग जीज कैपिटल अकाउंट, टू जीज कैपिटल अकाउंट कितना बच्चे, दैट इज 45,000 उसको मिल रहा है और लिख देंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन द सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है बात। चलिए तो यहां तक की कहानी सारी हुई। एक आखिरी एंट्री के ऊपर हम लोग को काम करना है और आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो जी है जो रिटायरमेंट ले रहा है उसे कहां कहां इनकम हुई, कहां कहां लॉस हुई और उसकी ओल्ड वाली कैपिटल जो पुरानी बैलेंस शीट हमको गिवन है वहां पे उसकी कैपिटल कितनी थी बच्चे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है जो हमारे काम का अब रहेगा। ठीक है, एक बार आप गुडविल का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। गुडविल का जो ट्रीटमेंट मैंने किया है, मुझे फिर थोड़ा सा रफ ये करना पड़ेगा क्योंकि एक नया हिसाब आपको बताना है, एक नई एंट्री आपको बतानी है, तो एक एंट्री भी ऑब्वियस सी बात है रफ करनी पड़ेगी। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो प्लीज ले लें। ठीक है बच्चे, चलो आखिरी हम काम आपको बताएं जो हमारा रहेगा। देखो अल्टीमेटली हमको जी को कितना पे करना है, जी रिटायरमेंट ले रहा है हमारी फॉर्म से, तो अल्टीमेटली उसको कितना पे करना है इसका हिसाब तो हमको बनाना पड़ेगा। हालांकि जो नए जो पार्टनर्स हैं, सॉरी नॉट नए, जो पार्टनर्स हैं रिमेनिंग आपके एन और एस, ये कितनी कैपिटल के साथ अब रहेंगे ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है एंट्री के थ्रू और जरूरी भी नहीं है उनका निकालना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो जी जा रहा है ना उसकी कितनी कैपिटल होगी वो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, देखो कैपिटल है उस बंदे के पास 4,50,000 रुपए ऑलरेडी जो आपको बैलेंस शीट में गिवन है। गुडविल उसको मिली 45,000, याद होगा गुडविल हमने दी थी ना 45,000 उसको, देखो 1827 दोनों ने दिया, 45 मिली उसको और 45,000 उसको जनरल रिजर्व मिला था, ये भी आपने गौर किया होगा, मैंने आपसे कहा था कि याद रखें। तो तीनों टोटल करके आपका 5,40,000 उसका बन रहा है। फिर हम लेस करेंगे जहां जहां उसको लॉस हुई, उसको पहली लॉस होती है रिवैल्यूएशन की, हमने जब बनाया तो रिवैल्यूएशन में उसको ये लॉस होती है। ठीक है, जब हमने रिवैल्यूएशन का लॉस बांटा ना, देखो यहाँ बांटा ना, जी को रिवैल्यूएशन का लॉस बांटा ना 81,225 रुपए का, तो ये लॉस लेस करेंगे आप। और 37,500 की लॉस हमने उसको दी थी, अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हमको दिया था बैलेंस शीट में शुरुआत में, जो दूसरी एंट्री मैंने करी थी वो आपकी माइनस होगी। तो इन सबको माइनस करके 4,21,275 रुपए आ रहा है इसका कैपिटल का बैलेंस। ये इसकी कैपिटल है, अब जो बंदा जा रहा है ना ये उसकी कैपिटल है 4,21,275 रुपया। ठीक, लेकिन जाने वाले की जो कैपिटल है उसको हम कैपिटल ना मानते हुए लोन में इस बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं। तो उसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे, कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट। ठीक है, जब इस अमाउंट को उठाकर आप लोन में पटेंगे या फिर लोन में ट्रांसफर करेंगे तो इसको तो डेबिट करना पड़ेगा। क्या करेंगे, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ रुपीज 4,21,275। समझ में आ गई बात। डेबिट क्यों गया, मैंने आपको लॉजिक बता दिया। टू जीज लोन, लोन क्रेडिट क्यों गया भाई, लोन फर्म के लिए लाइबिलिटी है और अगर लाइबिलिटी है तो क्रेडिट जाएगा। तो हमने क्रेडिट किया विथ रुपीज 4,21,275। ठीक है, यहां पे लिखेंगे बीइंग, ठीक है, कैपिटल ऑफ जी हैज बीन ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ये अल्टीमेट हमारी जो एंट्री है लास्ट वो भी हुई बच्चे। ठीक है, और थोड़ा क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा लेंदी हो गई है वीडियो। ठीक है, वो होना ही था बच्चे, इतना एक्सप्लेनेशन था और एंट्रीज के थ्रू एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा लेंदी पड़ ही जाता है, थोड़ा टफ है कहानियां और आपको सिखाना था। ठीक है, होप सो आप चीजें सीख गए हो। रिवाइज आप करेंगे ना दोबारा एक बारी खुद से, अगर इसको प्रिपेयर करेंगे एक बार वीडियो देख के तो कंफर्म तौर पे आपसे ये एंट्रीज बनेंगी और होप सो मैं कनेक्ट कर पाया हूं, आपको समझ में आई हो चीजें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।